म्यूज़िक मूड बस्टर है और ये तनाव दूर करने का सबसे आसान तरीका है। हमारे पौराणिक समय से ही शारीरिक और मानसिक इलाज के लिए भी म्यूज़िक थेरेपी का इस्तेमाल करते आ रहे थे और हाल ही के कुछ अध्ययनों से और कुछ सर्जनों के मत से ये भी पता चला है कि अगर कोई मानसिक बीमार है उनको म्यूज़िक से बहुत हेल्प मिल सकती है। और हाल ही में बहुत सारे सर्जनों ने बहुत सारे संशोधन ऐसे भी हुए हैं कि जिनसे ये पता चला है कि अगर गर्भवती माँ म्यूज़िक सुनती है, सकारात्मक म्यूज़िक सुनती है, तो माँ और बच्चे दोनों पर ही इसका बहुत ही अद्भुत असर होता है। मूड को ठीक करने के लिए और तनाव को कम करने के लिए म्यूज़िक एक अच्छा और बहुत ही आसान रास्ता है और म्यूज़िक में हीलिंग पावर होती है, जिससे हम शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। और हमारे पुराणों से म्यूज़िक थेरेपी का उपयोग करके बहुत सारे रोगों का निवारण भी किया जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ आशा नकरानी और मैं हूँ भाविना देसाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो दिव्य गर्भ में, जहाँ पे आज हम जानेंगे कि संगीत यानी कि म्यूज़िक का प्रेगनेंसी में क्या महत्व है और प्रेगनेंसी के दौरान हमें क्या पढ़ना चाहिए और उसका आने वाले बच्चे पे क्या असर होता है। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान म्यूज़िक का क्या महत्व है। नॉर्मली भी अगर आपका मूड ख़राब है तो आप अपना पसंदीदा म्यूज़िक सुनते हैं तो मूड एकदम से ठीक हो जाता है। और एक बात आपने और गौर की होगी कि जैसा आपका मूड है वैसा म्यूज़िक आप सुनते हो। अगर आप दुखी है तो आप दुखी गाने सुनेंगे तो वो और ज़्यादा दुख में लेके जाएंगे, और अगर आप उस समय एक खुशी भरा गाना सुनते हैं तो आपका मूड तुरंत ही अपलिफ्ट हो जाएगा। तो यही अगर नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई करता है तो सोचिए ज़रा कि प्रेगनेंसी में इसका कितना महत्व है। दोस्तों, पॉजिटिव म्यूज़िक यानी क्या? पॉजिटिव म्यूज़िक यानी जो संगीत सुन कर के आप हैप्पी फील करें, आप शांत फील करें। और नेगेटिव म्यूज़िक यानी क्या? कि जिस संगीत को सुन कर के आपको दुख हो, आप अपसेट फील करें। तो जब माँ पॉजिटिव संगीत सुनती है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला तो वो बच्चे की ऑडिटरी सिस्टम यानी कि उसकी सुनने की क्षमता को बहुत ही अच्छे से डेवलप होने में हेल्प करता है। और तो और अगर माँ पॉजिटिव म्यूज़िक सुनती है तो माँ का भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, क्योंकि माँ अच्छा संगीत सुनने के साथ साथ अपने आप को भी शांत रहती है, तो अपने आप वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। साथ ही अगर आप एक सकारात्मक हैप्पी ऐसा कुछ म्यूज़िक सुनते हैं तो माँ और बच्चे का बॉन्डिंग भी बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है। म्यूज़िक से गर्भ में पल रहे बच्चे के ब्रेन के न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी भी बहुत ही अच्छे से डेवलप होती है, और इसके कारण बच्चे का मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर और ऑब्जर्वेशन पावर, ये तीनों ही बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है। जब वो बच्चा बाहर आता है तब आपको वो परिवर्तन दिखेगा। और तो और जब माँ म्यूज़िक के साथ मेडिटेशन करती है तब माँ का शरीर, मन और हृदय तीनों ही एक हार्मनी में आ जाता है। इससे माँ शांत भी होती है और वो ब्रह्मांड की ऊर्जा से भी कनेक्ट होती है। तो कितने सारे बेनिफिट हैं दोस्तों। और अभी हाल ही में ऐसे भी रिसर्च हुई है कि जहाँ पे 7 या 8 महीने के जो फीटस है उनके मदर के वॉम पे एक हेडफोन लगाया गया और उसमें बहुत ही अलग अलग तरीके के संगीत सुनाए गए। कुछ बहुत ही लाउड, तो कुछ बहुत ही पेनफुल, कुछ बहुत ही दुख वाले, तो कुछ बहुत ही खुशी, कुछ बहुत ही पीसफुल। तो दोस्तों, मिरेक्युलसली वो बच्चे जो वॉम्ब में है वो अपनी खुशी बयां करते हैं। जब दुख भरा म्यूज़िक सुनते हैं तो उनकी मूवमेंट बंद हो जाती है। अपने हाथ पैर हिला के, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से वो अपनी संगीत की पसंदगी को भी बयान करते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आशा ने हमें बताया कि म्यूज़िक सुनने से हमारे प्रेगनेंसी का जो टाइम है उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि म्यूज़िक से बच्चे में और माँ के हॉर्मोन्स में बहुत कुछ चेंजेस होते हैं और बहुत कुछ हीलिंग की प्रोसेस भी होती है। तो म्यूज़िक एक बहुत ही पावरफुल टूल है हमारी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने के लिए।
और एक अमेजिंग बात ये है कि जब भी माँ कोई म्यूज़िक बार बार सुनती है, यानी कि जो माँ का फेवरेट म्यूज़िक रहता है प्रेगनेंसी के दौरान, बच्चे का भी वही म्यूज़िक फेवरेट बन जाता है। और जब बच्चा बाहर आता है, यानी कि बच्चे का जब जन्म होता है, उस दौरान जब भी बच्चा रो रहा है या तो आपको उसे कुछ भी सुनाना है, तो जब आप वो म्यूज़िक सुनाते हैं तो बच्चा तुरंत ही रिएक्ट करता है और शांत हो जाता है। तो जब आप म्यूज़िक के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो कितना इजी है, जब बच्चा बाहर आता है तब उसको शांत करना, उसको सुलाना। और ये हमने हमारे बच्चे में भी एक्सपीरियंस किया है। मुझे जो सॉन्ग सबसे ज़्यादा पसंद था, मैं जो बार बार सुनती थी, मेरी बेटी जब बाहर आई तब मैं कोई भी काम कर रही होती तब मैं वो म्यूज़िक चला के अपना काम करती रहती और वो अपने आप ही शांति से खेलती रहती थी। और यही एक्सपीरियंस आशा का भी है। यस। और आशा और मैंने दोनों ने म्यूज़िक के बहुत ही फ़ायदे अपने बच्चों में देखे हैं, अपनी प्रेगनेंसी में देखे हैं। तो आप भी म्यूज़िक के साथ कनेक्टेड रहे। अभी सवाल ये आता है कि म्यूज़िक में हमें क्या क्या सुनना चाहिए। जैसे कि आशा ने बताया, म्यूज़िक पॉजिटिव होते हैं और हमें पॉजिटिव म्यूज़िक सुनने हैं। तो म्यूज़िक में आप कोई भी सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हैं कि जो आपको अंदर से शांत फील करवाए, जो आपको कोई भी तनाव वाली परिस्थिति या तनाव युक्त विचार ना दे, वैसे म्यूज़िक अवॉइड करने हैं। उसके साथ साथ आप अपने कोई भी फेवरेट सॉन्ग भी सुन सकते हैं जिसके शब्द पॉजिटिव हो, जिसका म्यूज़िक बहुत ही लाउड ना हो। आप कोई भी मंत्रास भी सुन सकते हैं। हमारे वेदों के बहुत अलग अलग मंत्रास है, तो आपको जो भी पसंद है वो आप सुन सकते हैं। क्योंकि जब माँ कोई भी संस्कृत लैंग्वेज सुनती है तो बच्चे की भाषा बहुत ही शुद्ध होती है। आप हमारे चारों वेदा के अलग अलग मंत्रास में से जो आपको पसंद है वो बार बार सुन सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो आपको वो याद भी रह जाएंगे, यानी कि जब माँ कुछ याद करने की कोशिश करती है तो अपने आप ही बच्चे का दिमाग बहुत ही तेज़ होता है। और भाविना, एक और चीज़ कि आप कोई भी मंत्रास लीजिए जो भी आपको पसंद है, भले ही वो वेदों के हो या ना हो, आपको जो भी मंत्रास है, भले ही वो गायत्री मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, गणेश मंत्र है, शिव मंत्र है, आपको जो भी पसंद है, यस, वो आप सुन सकते हैं। और बार बार सुनने से आपका मेमोरी पावर भी बढ़ेगा और जैसे कि हमने बात की आपके बच्चे का भी। इसके साथ ही आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, जैसे कि तबला है, हारमोनियम है, फ्लूट म्यूज़िक है। आपको जो भी पसंद है ना, वही म्यूज़िक, पर्टिकुलर वही म्यूज़िक भी आप सुन सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको म्यूज़िक का शौक़ है, वो आपकी हॉबी है, तो आप म्यूज़िक क्लास में भी जा सकते हैं, कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सीख सकते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आप जब भी कुछ नया सीखते हैं तो अपने आप ही बच्चा भी अंदर वो सब कुछ सीख रहा है। तो हमें नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। म्यूज़िक में हमें अपने हॉबीज़ को और भी बड़ा करना है, जो हमने आज तक नहीं सुना है वो भी हमें ट्राई करना है। हो सकता है कि जैसे हमारा मूड स्विंग होता है वैसे वैसे हमारी म्यूज़िक की चॉइस भी बदल सकती है। तो नया नया ट्राई कीजिए और देखिए कि आपको क्या पसंद आ रहा है। और जैसे जैसे आपके मंथ बढ़ रहे हैं, आपका बच्चा भी रिएक्ट करेगा कि उसको कौन सा म्यूज़िक पसंद आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। तो आप अपने बच्चे के साथ भी कनेक्ट होके उसकी चॉइस भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जब आप म्यूज़िक के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप कभी कभी देखेंगे कि आप बिना कारण के ही या बिना एफर्ट के ही आप ध्यान में चले जाते हैं। तो आप जब म्यूज़िक के साथ मेडिटेशन करेंगे तो बच्चे का मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक, ये तीनों ही विकास बहुत ही अच्छे से होगा। आप म्यूज़िक चलते फिरते भी सुन सकते हैं। आप किचन में हैं तो आप म्यूज़िक को ऑन करिए, अपनी रूटीन की एक्टिविटी करिए, आप उसको गुनगुनाइए, आप उसको एन्जॉय करिए। तो इससे आप और आपका बच्चा दोनों ही एक पीसफुल और एक खुशी के जोन में रहेंगे हमेशा ही। और रात को भी आप अगर अपने बेड के पास बहुत ही सारे डीप स्लीप के लिए एकदम सूदिंग म्यूज़िक आते हैं तो आप उसको भी सुन कर के सो सकते हैं। अगर आप उसको शुरू रख के भी सो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस तो 24 आवर वर्क करता है और वुम्ब में जो हमारा बच्चा है उसका सबकॉन्शियस भी 24 आवर वर्क करता है। और ये म्यूज़िक चला के
आप अगर अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देते देते सो जाएंगे तो आपकी नींद भी बहुत ही गहरी होगी। तो दोस्तों, म्यूज़िक के कितने सारे फ़ायदे हैं। तो गर्भावस्था में इस म्यूज़िक को ज़रूर से अपने जीवन में लाइए, ताकि आप और आपका बच्चा हर एक उस आयाम को पा सके, हर एक उस खुशी को महसूस कर सके। तो अब बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो बुक्स के बारे में क्या कहना है भाविना तुम्हारा? तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है और हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान हमें पॉजिटिव पढ़ना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव बुक्स पढ़नी चाहिए जो हमारे थॉट्स को पॉजिटिव बनाए, हमारी लाइफस्टाइल को पॉजिटिव बनाए। क्योंकि जब माँ गर्भावस्था के दौरान कोई भी बुक्स पढ़ती है तो उसके विचार भी वैसे बनते जाते हैं और हमारा जीवन भी धीरे धीरे वैसा ही बनता जाता है। यानी कि बुक का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व भी है और बहुत बड़ा प्रभाव भी वो डालता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान हमें अवेयरनेस के साथ अच्छी बुक्स को सिलेक्ट करना है। आप जो भी बुक्स पढ़ रही है वो बुक्स आपके जीवन को अपलिफ्ट करे, आपके जीवन में अच्छा बदलाव लाए, वैसी होनी चाहिए। और साथ ही जब माँ बुक्स पढ़ती है तो माँ नए नए शब्द सीखती है, और माँ जब नया नया कुछ भी सीखती है तो साथ ही बच्चे का दिमाग भी तेज़ होता है। एक्चुअली बच्चा जन्म से पहले ही सीखना सीख करके आता है। यस, वो सीखना शुरू कर देता है। और जब माँ बुक्स पढ़ती है तो वो प्रेजेंट में रहना सीखती है, क्योंकि जब भी हम बुक्स पढ़ रहे हैं, हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कि हम जब बुक्स पढ़ते हैं तो हम पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, नहीं तो हम उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं भाविना कि हम अपनी पांचों इंद्रियों को रीडिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, और इस तरह से माँ की पांचों इंद्रियों पे काम होता है और बच्चे की भी पांचों इंद्रियां बहुत ही अच्छे से डेवलप होती है। और जब माँ नई नई बुक्स पढ़ती है, नए नए वर्ड सीखती है, तो उसकी वर्ड डिक्शनरी भी बहुत बड़ी होती जाती है। यानी कि उसकी मेमोरी पावर बढ़ती है, साथ में ही बच्चे के मेमोरी पावर पे भी काम होता है, उसका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ता है। क्योंकि बुक पढ़ते पढ़ते हम बहुत कुछ ऑब्जर्व करते जाते हैं, हम बहुत कुछ विजुलाइज करते जाते हैं, तो साथ ही बच्चे में भी वो सब काम हो रहा है। बच्चे का ऑब्जर्वेशन पावर, विजुअलाइजेशन पावर बहुत ही अच्छे से डेवलप होता जाता है। तो एक ही बुक्स पढ़ने की हैबिट से देखिए कि आपके बच्चे में कितनी सारी क्वालिटीज़ आती जाती है। और साथ में हम सोचेंगे कि और हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो आप जब भी रात को सोते हैं उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, तो आप थोड़ा सा आधा पेज या एक पेज पढ़ के सोइए। क्योंकि जैसे कि आशा ने म्यूज़िक में बताया कि जब हम सोते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो काम करता ही है। तो जब आप कुछ अच्छा पॉजिटिव पढ़ के सो रहे हैं तो आपका माइंड वही विचारों के साथ ही रहेगा, और मॉर्निंग में आप वापस उसी विचारों के साथ, उसी ऊर्जा के साथ उठेंगे तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपके थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे। तो दोस्तों, म्यूज़िक के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है, उतना ही रीडिंग के साथ कनेक्ट होना भी ज़रूरी है। और ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना, तो आपका मूड स्विंग का जो इश्यू है, जो प्रेगनेंसी में हम बहुत बार सुनते हैं, वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। आपका मूड पॉजिटिव रहेगा, आप हैप्पी मूड में रहेंगे और साथ में आपका बच्चा भी एंजॉय करेगा। तो अभी एक ये सवाल आता है कि हमें कैसी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, हमें जैसे मैंने बताया कि हमारे जीवन को अपलिफ्ट करे, जो पॉजिटिव है वैसी बुक्स पढ़नी चाहिए। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी डरावनी कहानियाँ हो या तो नॉवेल्स हो, वैसी बुक्स नहीं पढ़नी है जिसके कारण हमारे मन में किसी भी तरह का डर आए या तो चिंता आए, वैसी बुक्स हमें नहीं पढ़नी है। साथ में ही हमें ऐसी कोई नेगेटिव थॉट्स वाली बुक्स नहीं पढ़नी है जिसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया हो कि जिससे हमें बार बार कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाए, या तो फिर उसमें कुछ हिंसक बातें बताई गई हो। वैसी कोई भी बुक्स हमें नहीं पढ़नी है। तो अवेयरनेस के साथ अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बुक्स का सिलेक्शन कीजिए दोस्तों। प्रेगनेंसी के दौरान घर के बड़े बुजुर्ग और हमारे सारे रिश्तेदार हमें कोई ना कोई बुक पढ़ने के लिए कहते हैं। तो इससे होता क्या है, हमारा कन्फ्यूजन और बढ़ता है और माँ ये सोचती है कि अब मैं क्या पढूँ क्या ना पढूँ। परंतु दोस्तों, अगर आपका पहला ट्राइमेस्टर है
तो आपको ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़नी चाहिए। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे का बेस डेवलप हो रहा है, बच्चे के जो सेल्यूलर सिस्टम है उसके मदर सेल्स बन रहे हैं। तो जब भी माँ ऑटोबायोग्राफी पढ़ती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में बहुत ही डीप रीडिंग करना, ऑटोबायोग्राफी में आप जो भी पढ़ते हैं वो आप महसूस करते हैं, उसको आप विजुअलाइज करते हैं, तो अपने आप बच्चे के अंदर वो गुण जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ही बहादुर बने, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? आपको शिवाजी की, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ या उनकी बुक्स पढ़नी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अहिंसा प्रेमी बने, तो आप गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को आध्यात्म के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, स्वामी विवेकानंद के जीवन की आत्मकथा और अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते हैं, तो सचिन तेंदुलकर है, सानिया मिर्ज़ा है, मैरी कॉम है, उन सबकी ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़िए। अगर आप अपने बच्चे को बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन बनाना चाहते हैं, तो रतन टाटा और धीरूभाई अंबानी की ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़िए। क्योंकि जब भी आप इन ऑटोबायोग्राफीज़ को पढ़ते हैं, तब आपका अवचेतन मन जो है वो इन सारे गुणों को अपने अंदर उतारता है, वो सोचने लगता है कंटिन्यूअसली उसके बारे में। और जिस चीज़ के बारे में आप गर्भावस्था के दौरान सबसे ज़्यादा सोचेंगे, वही आपके बच्चे के अंदर उतरेगी। क्योंकि बच्चा आपके हर एक थॉट को कैप्चर कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जैसा बच्चा आप चाहते हैं, वैसी बुक्स आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि 1 से लेकर के 3 महीने तक पढ़नी चाहिए। सेकंड ट्राइमेस्टर में हमें क्या पढ़ना चाहिए, यानी कि कैसी बुक्स पढ़नी चाहिए? तो सेकंड ट्राइमेस्टर में हमें हमारे जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लाए वैसी बुक्स पढ़नी चाहिए। मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बताती हूँ, फिर आपको जो भी पसंद है या तो जो भी आपको लगता है कि ये बुक मेरे लिए है, वो आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। उसमें आप यू कैन हील योर लाइफ बुक पढ़ सकते हैं, फिर है द सीक्रेट बुक, फिर है द मैजिक बुक। उसके साथ साथ आप संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र बुक भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जिसमें आप जब ये बुक्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि संकल्प शक्ति में कितना पावर है, आप जो चाहते हैं वो कैसे इजीली पा सकते हैं। वाक क्षेत्र में आप अपना हर एक शब्द के प्रति अवेयर होते जाएंगे। तो ये बुक्स भी पढ़िए और खुद देखिए कि आपके अंदर बुक्स पढ़ते पढ़ते कितना पॉजिटिव बदलाव आ रहा है और कैसे आपका जीवन बदलता जा रहा है। क्योंकि हमें सिर्फ ये नहीं करना है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान हमारा जीवन अच्छा हो, हमें ये हैबिट कंटिन्यू करके हमारे पूरे जीवन को बदलना है। हमारा पूरा जीवन अच्छा हो वैसा हमें जीना है, वैसा हमें चेंज करना है। और भाविना, ये सब बुक पढ़ते पढ़ते अगर आपने 9 मंथ तक कंटिन्यूसली अपने इस शेड्यूल को फॉलो किया है, तो अपने आप आपको वो आदत होती जाएगी। और जो बुक्स आपने पढ़ी है वो बच्चे के लिए तो बेनिफिट रहेगा ही, परंतु आपका नेचर भी बदलने लगेगा। हाँ, आपका नेचर बदलने लगेगा, आपका स्वभाव, आपकी आदतें, ये सब कुछ अपने आप ही बदलता जाएगा। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ आप सीतायन बुक भी पढ़ सकते हैं, फिर आप सेठ मास्टर्स की बुक है वो पढ़ सकते हैं, माइंड पावर। यस, माइंड पावर। इसके साथ साथ 40 मास्टर्स के मैसेजेस वाली बुक्स पढ़ सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे से हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है वैसे मैसेजेस दिए गए हैं। और ये सब बुक्स बहुत ही डीप लेवल पे है, यानी कि हम हमारे आत्मा के लेवल को भी जान सकेंगे, हमारे पावर को जान सकेंगे और हम अपने जीवन के प्रति और अवेयरनेस और खुशी के साथ हमारा जीवन बदल सकते हैं, हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बुक हमने आपको सजेस्ट की है। आप अपने हिसाब से और भी अवेयरनेस के साथ बुक चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि वो बुक्स पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि आप और आपके बच्चे का जीवन पॉजिटिव हो वैसी बुक्स पढ़नी है। आप अगर चाहे तो कुछ नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं, जिसमें अच्छे अच्छे विचारों के परिवर्तन के बारे में बताया गया हो। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। इस समय बच्चे का वज़न बढ़ रहा होता है और हमें भी
थोड़ा वज़न फ़ील होता है, तो इस समय हमें क्या बुक्स पढ़नी है, हमें छोटी-छोटी बुक्स पढ़नी है कि जो हम सोते-सोते भी पढ़ पाएँ, वैसी बुक्स और छोटी-छोटी कहानियाँ कि जो हमें पढ़ने में दिक्कतें ना हो और मज़ा भी आए। और इस समय एक अमेज़िंग बात ये है कि आप लोग ज़ोर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चा अंदर सब कुछ सुन सकता है और जब-जब आप पढ़ेंगे, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे आपका बच्चा बाहर आपके साथ ही बैठा है और सुन रहा है। तो इस समय आपको कौन-सी कहानियाँ या तो कौन-सी बुक्स पढ़नी है, तो आप पंचतंत्र की छोटी-छोटी कहानियाँ पढ़ सकते हैं। साथ ही आप अकबर बीरबल की कहानियाँ पढ़ सकते हैं, तेनालीरामन की कहानियाँ पढ़ सकते हैं। ऐसी छोटी-छोटी बुक्स आप 3rd ट्राइमेस्टर में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कि हमें कौन से ट्राइमेस्टर में कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए। तो ज़रूर से इस एपिसोड को सुन कर के इसे अप्लाई करें और अपने जीवन में जो परिवर्तन है उसे महसूस करें। साथ ही साथ म्यूज़िक का लुत्फ़ भी उठाएं, म्यूज़िक को भी अपने हृदय से सुनना शुरू करें, ताकि अंदर जो बच्चा है वो भी उस म्यूज़िक को महसूस कर सके, उससे जो भी उसकी लाइफ में चेंजेस है वो शुरू हो जाए। तो दोस्तों, आगे ऐसे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आपके पास आएंगे, आपके अपने शो दिव्य गर्भ में, सिर्फ पीएमसी हिंदी पर। धन्यवाद। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।